कौन होगा? किससे बड़ा? मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि काज़िबा, जो अल्लाह पे झूठ बोलता है। अच्छा, ये जो अल्लाह पे झूठ बोलते हैं इनके साथ होगा क्या? तर्जुमा अगर समझ में आ गया तो सारी तकरीर समझ में आएगी, वरना घंटा पढ़ूंगा कुछ समझ नहीं आएगा अगर तर्जुमा ना समझा। उलाइका, यही वो लोग हैं युअरज़ून अला रब्बिहिम, जिन्हें अपने रब के सामने पेश किया जाएगा। व यक़ूलुल अशहाद, अशहाद शाहिद की जमा है, और गवाह गवाही देंगे। हाउलाइल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो अपने रब पे झूठ बोलते हैं। फिर सदा गूंजेगी अला लानतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन, ये जालिम हैं और जालिम पे अल्लाह की लानत है। क्या है आयत? जो बंदे अल्लाह पे झूठ बोलते हैं वो सबसे बड़े जालिम हैं। इनके साथ होगा क्या? इन्हें रब के सामने पेश किया जाएगा, गवाह गवाही देंगे कि ये झूठा है, अल्लाह पे झूठ बोलता है, और अल्लाह जालिमों पे लानत, अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, सुन रखो कि जालिमों पे अल्लाह की लानत है। अब ये जो गवाह गवाही देंगे ये कौन से गवाह होंगे? आया ये वो गवाह हैं जो आपकी अदालत में 5,000 रुपया लेके झूठी कुरान की कसम उठा लेते हैं? नहीं, आओ कुरान से पूछते हैं क़यामत के दिन गवाह कौन कौन होगा। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, कह दीजिए कि गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है। सामिने मोहतरम, वो दिन क्या दिन होगा कि जो हाकिम होगा वही गवाह होगा। वल्लाहु शहीदुम बिमा तामलून, और अल्लाह गवाह है उस पर जो तुम करते आ रहे हो। पहला गवाह कौन? सारे बोलो अल्लाह। दूसरा गवाह वजिअना बिका अला हाउलाए शहीदा, ए रसूल हमने आपको सारी उम्मतों पे गवाह बनाया। पहला गवाह अल्लाह, दूसरा गवाह मेरा नबी, तीसरा गवाह वजअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनू शुहदा अलन नास, हमने आपको उम्मत वसता करार दिया ताकि आप तमाम लोगों पर गवाह बन जाएं। उठाओ शिया सुन्नी तफसीरें, इस उम्मत वसता से मुराद मोहम्मद की अहले बैत है। यानी अल्लाह गवाह, रसूल गवाह, बतूल गवाह, अली गवाह, हसन गवाह, हुसैन गवाह, ज़ुर्रियत हुसैन से जितने आइम्मा हैं सारे गवाह। और गवाह कौन है? कुरान कहता है इंसान की आंख गवाही देगी, ये क्या देखता रहा। कान गवाही देंगे, क्या सुनता रहा। जुबान गवाही देगी, क्या बोलता रहा। यानी इंसानी आज़ा गवाह। और गवाह कौन? ये जो आपके दाएं बाएं बैठे लिख रहे हैं, ये मलाइका गवाह। और गवाह कौन? इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन गवाही देगी कि इस पे क्या होता रहा है। अब इन सारी आयतों को मिलाइए उस आयत के साथ, क़यामत के दिन झूठों के ख़िलाफ़ गवाह गवाही देंगे कि ये अल्लाह पे झूठ बोलता है, और फिर ये सारे गवाह कहेंगे कि इस जालिम पे अल्लाह की लानत है। गवाह कौन? अल्लाह, रसूल, बतूल, अली, हसन, हुसैन, सैयद सज्जाद, इमाम बाकिर, इमाम सादिक, इमाम काजिम, इमाम रिज़ा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम अस्करी, आखिरी हुज्जत, मलाइका गवाह, इंसानी जिस्म के आज़ा गवाह, ज़मीन गवाह, ज़मन गवाह। अच्छा, फिर तलाश करो वो बंदे जो अल्लाह पे झूठ बोलते रहे हैं। नहीं नज़र आया कोई? चलो दिखा देता हूँ। आजकल कुछ नाजायज़ बच्चों को शौक़ है कि किसी तरीके बाप रज़ी अल्लाह बन जाए।
कहीं से यजीद रजी अल्लाह बन जाए। यजीद को रजी अल्लाह बनाने वालों, ये तो अल्लाह पे झूठ बोलता था। क्या कहता था शाम के मिंबर पे बैठ के, लाइबत बनु हाशिम बिल मुल्क ला खबरुन जा वाला वही नजर, ये यजीद के जुमले हैं। वो कहता था ना कोई वही आई है, ये अल्लाह पे झूठ बोल रहा है। यजीद कहता था ना रसूल आया है, ये अल्लाह पे झूठ बोल रहा है। यजीद कहता है कोई मलाइका नहीं आए, ये अल्लाह पे झूठ बोल रहा है। अब कयामत का दिन होगा, अल्लाह भी कहेगा इस पे लानत है, रसूल भी कहेंगे ये लानती है, ज़हरा भी कहेगी ये लानती है, हसन हुसैन कहेंगे ये लानती है, करबला की ज़मीन कहेगी ये लानती है, आशूरा का सूरज कहेगा ये लानती है। मुझे कीमत चाहिए सियालकोट वालों, किधर जाएंगे जो इधर बैनर उठा के फिरते थे कि यजीद रजी अल्लाह है। अरे जान रखो, कुत्ता नहलाने से कुत्ता पाक नहीं होता, नहलाने वाला नजीस हो जाता है। जितना रजी अल्लाह बनाना है बनाओ। अगर कयामत के दिन ज़हरा ने कहा ये लानतुल्लाह है, तो वो भी लानतुल्लाह बनेगा, तू भी लानतुल्लाह बने। भाई कुरान कह रहा है। मौला सलामत रखे। भाई बात पहुंची कुछ, आगे चलें चलें। अल्लाह पे जो झूठ बोलता है उस पे अल्लाह की, सारे बोलिए, लानत है। अच्छा, अल्लाह पे झूठ बोलना, और अल्लाह पे झूठ कैसे बोला जाता है? अल्लाह एक शय को वाजिब करार दे, बंदा कहे हराम है, ये अल्लाह पे झूठ बोल रहा है। अल्लाह हराम करार दे, बंदा कहे वाजिब है, ये अल्लाह पे झूठ बोल रहा है। अच्छा, जालिम पे तो अल्लाह की लानत है, अज़लम पे अल्लाह की लानत है। ये बड़े जालिम की और अलामत क्या है? इसी आयत के आगे वाली आयत है, अल्लज़ीन यसुद्दून अन सबीलिल्लाह। जालिम वो होता है जो अल्लाह की सबील से रोकता है। नहीं, दो चार बंदे बोले हैं, मुझे लुत्फ नहीं आया। कुरान कहता है जालिम वो है जो अल्लाह की सबील से रोकता है। कूफा का मिंबर था, सज धज के बैठा था अबू तालिब का बेटा अली, और आंखों में आंखें डाल के फरमाया, ओ कूफा वालों, अना सबीलुल्लाह, मैं अल्लाह की सबील हूं। तो जो अल्लाह की सबील से रोके उस पे लानत। मुश्किल बात है क्या? जो अल्लाह की सबील से रोके उस पे लानत, वो जालिम। अब अल्लाह करे ये जो जुमला मैं पढ़ने लगा हूं ना, ये आज मैंने खुशाब में पढ़ा था सुबह के टाइम, और अल्लाह करे मुझे यहाँ से भी कीमत मिल जाए। जो सबील से रोके वो बनता है जालिम, जो सबील दिखाए वो है नबी। नहीं, अभी भी समझे? जिसने रोका वो है लानतुल्ला, जिसने दिखाया वो है सल्ले आला। नहीं समझे? जो रोके उस पे अल्लाह की लानत, जो दिखाए उस पे अल्लाह का दरूद। लानत और दरूद के मयार को अली कहते हैं। अली छोड़ दो तो लानत बरसती है, अली को मान लो तो दरूद आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई क्या बात है। जो अल्लाह की सबील दिखाए वो नबी। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं मर जाऊंगा मेरा ये जुमला रहेगा। पैगंबर ने अपनी 63 साल जिंदगी में, मक्की हो या मदनी, बस 2 अहकाम पहुंचाए, बस 2। एक अल्लाह की तौहीद, एक अली की विलायत।
इसके अलावा कुछ भी तुम्हें नबी की जिंदगी से नहीं मिलेगा। मुदस्सर भाई लेट हो गए, आगे आए, तवज्जो है। अच्छा, और पैगंबर मौला अमीर का इतना तज़किरा करते थे, किताबों में ये जुमला मौजूद है कि बाज़ सहाबा इकराम ने यहाँ तक कह दिया कि नबी को तो अली के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता। अब इसका क्या मतलब है कि नबी को कुछ नज़र नहीं आता था? आता था, नबी कायनात देखते थे। फिर कहने वालों ने ये क्यों कहा कि हमें तो यूँ लगता है कि नबी को अली के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता? ये मजाजन कहते थे, हकीकतन नहीं। एक जुमला होता है मजाजी, एक होता है हकीकी। फ़र्क बताऊं? ये बच्चा लाहौर चला गया, जू, चिड़ियाघर, उधर जाकर इसने एक पिंजरे के पीछे बड़ा सा जानवर देखा। उसके बड़े बड़े बाल थे, सिधारता था तो खौफ आता था। इसने घर आके अपने दोस्तों से कहा, मैंने एक शेर देखा। क्या कहा? शेर देखा। आपके इलाके में खुदा न खास्ता लड़ाई हो गई एक पार्टी की दूसरी पार्टी के साथ, खुदा न खास्ता। अच्छा, एक पार्टी का एक जवान था, बड़ा पहलवान था और लड़ाई में आगे आगे होता है। उसके बुजुर्ग ने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, ये तो हमारा शेर है। जो बच्चे ने कहा था उसकी 4 टांगें थी। जो बुजुर्ग ने कहा है उसकी 2 टांगें हैं। बंदे परेशान हो गए, वो इस सोच में है क्या 2 टांगों वाले भी जानवर होते हैं? तो उन्होंने मजाज में कहा था उसकी शजात और पहलवानी को देख के कि ये तो हमारा शेर है। बच्चे ने कहा था हकीकत में, बुजुर्ग ने कहा था मजाज में। अब समझ आई हकीकत और मजाज क्या होता है? नहीं समझ आई भाई। मैं मजमा साथ लेके चलने वाला हूँ, सुला के मुझे आगे नहीं जाना। मैं एक और मिसाल दे देता हूँ ताकि आप मेरे साथ मजीद मिलें। मैं कहूँ कि ये मजमा मेरी मुट्ठी में है। अब मुट्ठी इतनी सारी, मजमा इतना सारा, अक्ल ही नहीं मानती कि इतनी सी मुट्ठी में पूरा मजमा आ जाए। ये मैंने हकीकत में नहीं कहा, मजाज में कहा है। यानी जब मैं कहूँ नारा लगाएं तो ये नारा लगाते हैं, मैं कहूँ सलवात पढ़ें तो ये सलवात पढ़ते हैं, मैं कहूँ कुछ बोलें मगर पीछे वाले फिर भी नहीं बोलते। उन्होंने कसम उठाई हुई है। तो ये जो मैंने कहा कि मेरी मुट्ठी में है, इसका मतलब क्या है कि मोहब्बत करने वाले हैं, मेरी बात मानते हैं मजाज में। वरना वो एक ही था जिसने हकीकत में कहा था सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। जब किसी ने मौला अमीर से पूछा था, या अली जब आपसे कुछ पूछा जाए तो सोचते क्यों नहीं? अमीर मुमकिनात ने फरमाया, बता तेरे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? कहता है 5। फरमाया सोचा क्यों नहीं? कहता है मौला ये भी कोई सोचने की बात है, हर वक्त मेरी मुट्ठी में तो रहती हैं। सदके या अली। फरमाया जैसे तेरी उंगलियां तेरी मुट्ठी में है, अल्लाह की कायनात अली की मुट्ठी में है। अली की मुट्ठी में है। सब मिलकर बेदारी नारा। खुदा सलामत रखे। भाई मैं हकीकत और मजाज समझा रहा था। अब मेरा ख्याल है क्लियर सलवात पढ़ें बारे दीगर मिलके। अच्छी वाली मजलिस वाड़ा तब किबला आ गए। अब अल्लाह करे मैं पढ़ लूँ। तवज्जो है सामने मोहतरम। हकीकत और किबला इजाज़त आपकी चाहिए। हकीकत और मजाज समझा रहा था। अब तो समझ आ गई ना, मिसालें दे बैठा। एक होता है हकीकी जुमला, एक होता है मजाजी जुमला। ये जो सहाबा कहते थे कि हमें तो यूँ लगता है कि नबी को अली के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता, ये मजाज में कहते थे। एक दिन क्या हुआ, सियालकोट वालों, मेरे इलाके के शुरफा, बस में मोहम्मद सजी हुई थी, चेहरा विलायत चमक रहा था। मोहम्मद की निगाहों ने टिकटिकी बांध के अली का चेहरा देखना शुरू किया। किसी ने कह दिया या रसूलल्लाह इधर भी तो देखें। फरमाया तुम मजाज में समझे थे, हकीकत में मुझे अली के सिवा कुछ नज़र नहीं आता।
मुझे अली के सिवा। अली का जिक्र किया करो, नबी खुश होते हैं। अली का जिक्र बार बार किया करो, खुदा खुश होता है। मैं समझाता हूँ भाई, देखिए अल्लाह ने बार बार जिक्र अली करने का हुक्म दिया है। ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली, अपनी मजलिसों को जीनत बख्शो अली के जिक्र के साथ। किस डिक्शनरी में लिखा है कि मजलिस का मतलब ये होता है मिंबर सजाया जाए, साउंड लगाया जाए, मजमा बुलाया जाए, जाकिरीन को, उलमा को मदऊ किया जाए, न्याज बांटी जाए, तो मजलिस होती है? जाकर देखो लुगत में मजलिस हर उस जगह को कहते हैं जहां दो बंदे बैठ जाएं। नबी ने फरमाया अपनी मजलिसों को जीनत बख्शो अली के जिक्र से। भाई मेरा नबी चाहता ये है, घर में हो तो भी अली अली कर, बाजार में हो तो भी अली अली कर, मस्जिद में हो तो भी अली अली कर, बच्चों के साथ हो तो भी अली अली। अपनी मजलिसों को हैदरी। भाई अब एक मुश्किल बात करने लगा हूँ, शायद ना करता, मगर जिस मयार पे आप आए हैं तो अगर ना करूँगा तो ज़मीर मलामत तो करेगा कि जब ख़रीदार बैठे थे तो कंजूसी क्यों की। भाई गूंगे बोल पड़े हैं, शजरे भी बोलने चाहिए। सब बोलेंगे ना, सब बोलेंगे। एक लफ्ज़ होता है नून जा लाम, नाज़ला। नाज़ला से मुश्तक जितने भी अल्फाज बनते हैं इनका मतलब वो शय होती है जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। नुज़ूल, इंज़ाल, नज़लना, अनज़लना, उनज़िला, ठीक है। नाजिल यानी ऊपर से नीचे आने को कहते हैं नाजिल। आगे अल्फाज बदलने से, सीगे बदलने से माना बदल जाता है। मसलन इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने इस जिक्र को नाजिल किया। एक मुकाम पे फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसे लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। दोनों का मतलब क्या? नाजिल किया। उधर है नज़्ज़लना, इधर है अनज़लना, दोनों में फ़र्क क्या है? भाई मुश्किल तो नहीं है गुफ्तगू? भाई पढ़े लिखे बैठे हो, जवान बैठे हो, आप हर दुनिया का हर मुश्किल मसला हल कर लेते हो, यहाँ से भी मुश्किल बातें सुनने की आदत बनाए। अनज़लना, नज़लना मतलब दोनों का हुआ, हमने नाजिल किया। तो फिर दो अल्फाज क्यों हैं? नज़लना का मतलब है थोड़ा थोड़ा करके, बार बार, बतदरीज, आहिस्ता आहिस्ता। एक आयत चादर के नीचे उतारी, एक मैदान में उतारी, एक बदर में उतारी, एक ओहद में उतारी, एक बीवियों के लिए उतारी, एक ज़हरा के लिए उतारी। नज़लना यानी एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके, बार बार, नज़लना बार बार। लेकिन जब कहा जाए इन्ना अनज़लनाहु, हमने इसको एक ही रात में नाजिल कर दिया, यानी अगर एक ही बार हो तो अनज़लना, बार बार हो तो नज़लना। यानी नबी की 23 साल जिंदगी में कुरान उतरा, वो 23 साल को सामने रख के अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़लना। और शबे कद्र में जो उतरा इसके बारे में फरमाया इन्ना अनज़लना। अच्छा, इसी तरह एक लफ्ज़ है, बचपन में हमने स्कूल में पढ़ा था, ज़राए इबलाग, याद है? ये बेलाम गैम से मुश्तक जितने भी अल्फाज बनते हैं इनका मतलब पहुंचाने वाली शय का जिक्र किया जाता है। ज़राए इबलाग यानी पहुंचाने के तरीके।
तब तो हमने पढ़ा था टेलीफोन है और कंप्यूटर है, और आज के दौर में तो माशाल्लाह बहुत कुछ है, हैं? ऐसा ही है ना, सराई इबलाग में इजाफा हो गया। इसी तरह एक लफ्ज़ है अबलिग, एक लफ्ज़ है बल्लिग। अबलिग का मतलब है एक ही बार पहुंचा दे बस काफी है। बल्लिग का मतलब है बार बार पहुंचा। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल अली बार बार पहुंचा। अब कोई हमसे ये ना कहे ये मजलिसें बार बार क्यों करते हैं, कोई इससे ना कहे कि अली का नारा बार बार क्यों लगाता है। अल्लाह राजी इसी पे होता है अली का जिक्र बार बार किया जाए। ये आपको तरीका बता रहा है कि थोड़ी सी करो, तवज्जो है। तो बात कहाँ तक पहुंची थी, जो सबील से रोके वो जालिम, याद है या भूल गए? जो सबील से रोके वो जालिम, जो सबील दिखाए वो नबी, और जालिम पे अल्लाह की, सारे बोलो जालिम पे अल्लाह की लानत। इसका मतलब है अल्लाह जालिमों पे करता है लानत। अच्छा, जब जालिमों पे लानत करता है तो फिर जालिम से मोहब्बत तो नहीं करता होगा। वल्लाहु ला युहिब्बु ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों की हिदायत भी नहीं करता। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काला ज़र्रतिन, अल्लाह जर्रे के बराबर भी जुल्म नहीं करता। यानी उसको जुल्म से भी नफरत है, जालिम से भी नफरत है, जर्रे के बराबर भी। जर्रे, अब जर्रे का पता है क्या होता है? नहीं पता। फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर कोई जर्रा भर नेकी करेगा खुदा वो भी देखेगा, अगर कोई जर्रा भर बुराई करेगा खुदा वो भी देखेगा। देखेगा, ये जर्रा होता क्या है? अच्छा, जर्रे की भी ना अपनी अपनी डेफिनेशन है। किबला तलहाड़ा साहब की मुझे मिसाल याद आ गई। वो एक जगह मैं बैठा था पीछे ही, तो उन्होंने ये मिसाल दी। उन्होंने कहा ये जर्रा हर किसी का ना अपना अपना होता है। एक जाकिर ने मुझे मिंबर पे आके कहा किबला बस मुझे पहले ज़रा सा पढ़ने दें, तो उसने पूरा घंटा पढ़ लिया। तो किसी का ये भी जर्रा होता है। आपसे कोई मोटरसाइकिल की चाबी मांगी, चाबी देना, मैं जर्रा आया, सुबह का जाता अगले दिन वापस आता है, तो उसका वो जर्रा होता है। अगर इजाज़त दे तो हकीकी जर्रा बताऊं, जर्रा कहते किसे हैं? मैं बच्चों से मुखातिब हूँ। कल दिन 1 बजे अपने रूम में जाके लाइट्स ऑफ करके, दरवाजे बंद करके, खिड़कियां बंद करके एक रोशनदान खुला रखना है। उधर से आएंगी सूरज की शुआएं, अंदर होंगे छोटे छोटे जर्रे। भाई इससे मजीद आसान क्या करूं? अब समझ आ गई जर्रा किसे कहते हैं? वो छोटा सा जर्रा। इस जर्रे को ज़हन में रखो। फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर कोई जर्रा भर भी नेकी करेगा ना खुदा उसकी भी जज़ा देगा। वो क्या तराजू होगा जिसमें जर्रे भी तोले जाएंगे। सियालकोट वालों हक अदा हो जाए। इस जुमले का जर्रे की समझ आ गई, मैंने समझा भी दिया, कुरान की आयतें भी पढ़ ली। इसी जर्रे को ज़हन में रखना। अल्लाह जर्रा भर भी जुल्म नहीं करता, जर्रा भर भी जुल्म नहीं करता। उसी का नबी एक दिन फरमाने लगा, ए अली, अगर कोई बंदा नूह नबी जितनी उम्र रखे, सारी जिंदगी इबादतें करे, रोजे रखे, पैदल हज करे, ओहद पहाड़ जितना सोना राह खुदा में खर्च करे, सफा और मरवा के दरमियान हालत मजलूमियत में कत्ल कर दिया जाए, अगर उसके दिल में जर्रा भर तेरी दुश्मनी हुई, जन्नत तो दूर खुशबू भी नहीं सूंघेगा। जर्रा
भाई क्या बात है, मोहब्बतों का शुक्रिया, ज़र्रे की समझ आ गई। अच्छा आपस की बात है, आज मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि मैं सैयदा वाली में पढ़ रहा हूँ। ऐसा कभी कभी होता है। बहरहाल खुदा नज़र बद से महफूज रखे, ये समातें इसी तरह आबाद रहें, रौनक रहे। सलवात पढ़ें मिल के आवाज़ें बुलंद। ज़रे की समझ आ गई। अच्छा ज़हमत ना हो तो एक ज़रा सी और सलवात पढ़ लें मिल के। अल्लाह जुल्म नहीं करता, जालिम पे करता है। अच्छा अगर अल्लाह जुल्म नहीं करता तो अल्लाह क्या करता है? अल्लाह जुल्म नहीं करता तो क्या करता है? अदल। सुभान अल्लाह। अदल नहीं अदल, जुल्म नहीं जुल्म, अदल करता है। अच्छा ये अदल का क्या मतलब है? नहीं, इंसाफ अदल का मतलब नहीं है। इंसाफ और चीज़ है, अदल और चीज़ है। समझाऊं इंसाफ क्या है? मामू नदीम भी बैठे हैं, चले मिसाल दे देता हूँ। इनकी फैक्ट्री है हिंट फैक्ट्री, आप जानते ही हैं ना, जानते ही हैं ना। मैं इंसाफ समझाने लगा हूँ। इनकी फैक्ट्री में एक चौकीदार है जो बाहर गेट पे होता है, कुछ वर्कर हैं जो अंदर काम कर रहे हैं मुलाजिम, कुछ किसी को इन्होंने मैनेजर बना के बिठाया हुआ है अंदर। तवज्जो। अब महीने की तारीख आ गई तनख्वाह देने की, इन्होंने मैनेजर को भी 50,000 दिया, वर्कर को भी 50,000 दिया, गेट कीपर को भी 50,000 दिया। ये अदल नहीं इंसाफ है। बराबर। अदल का क्या मतलब है? जिसका जितना बनता है। नहीं नहीं आप गौर नहीं फरमा रहे भाई, शायद मैं वाज़ेह नहीं कर सका। अदल जिसका जितना बनता है। चलो मजीद आसान करो। अदल का मतलब है किसी शय को वहां रखना जिसके वो लायक हो। भाई मुश्किल बात है क्या? इसे कहते हैं अदल। तो जुल्म इसके बरक्स है, यानी किसी शय को वहां रखना जिसके वो लायक ना हो, इसे कहते हैं जुल्म। ये अमामा है, इसकी जगह कौन सी है? सर। जूता है, इसकी जगह क्या है? पांव। अमामा सर पे रखूं तो अदल है, जूता पांव में रखूं तो अदल है, और अगर जूता उठा के सर पे रखूं जुल्म है, अमामा उतार के पांव में रखूं। इसीलिए तो हम कहते हैं जिसे मोहम्मद ने पांव में रखा है ना, उसे सर पे ना बिठाओ, वरना जुल्म हो जाएगा और जालिम पे अल्लाह की लानत है। जिसे मोहम्मद ने कदमों पे रखा है, लेकिन एक शय है वो कदम वाली भी सर पे रखो तो अदल होगा, वो मेरे नबी की नालैन मुबारक है, वो नबी की नालैन की शबी है, वो उठा के माथे पे लगाओ तो अदल होगा। अब नबी जालिम नहीं, क्या हैं? आदिल हैं। नबी क्या हैं? अल्लाह भी आदिल, अल्लाह का नबी भी नहीं। मेरा ख्याल है जैसे आप पहले बेदार थे ना, ज़रा वो आराम आराम से नज़र लग गई है। मेरा ख्याल है मैंने एक जुमला तारीफ़ में कह दिया तो अब सारे चुप हो गए हैं। सलवात ऐसी पढ़ें कि मैं मज़ीद आगे पढ़ूँ। मुदस्सर भाई इसे भी कंग ही समझिए। आदिल, अल्लाह आदिल, अल्लाह का नबी आदिल, यानी इसका मतलब है अल्लाह ने जिसे जहां रखा है वो उसी के लायक है। अल्लाह ने लानत को रखा है जालिमों के घर में, तो लानत की जगह वही है ना जिसे अल्लाह ने रखा। जुल्म की तारीफ भी याद है, लानत की जगह है जालिम का घर, अल्लाह ने रख दिया। और अगर कोई लानत उधर ना भेजे तो वो जुल्म करेगा, जुल्म करेगा तो जालिम बनेगा, तो उधर वाली लानत फिर इसके घर भी आ जाएगी। अब
अब ये नारा लगाना बिल्कुल ठीक है, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, जो ना भेजे उस पे भी लानत। भाई वो नहीं भेजेगा तो जुल्म करेगा, जुल्म करेगा तो जालिम बनेगा, और कुरान का फैसला है अला लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन। सुभान अल्लाह। भाई नबी अदल करते हैं, अल्लाह अदल करता है। इसका मतलब नबी ने जिस शय को जहां रखा, गुलफाम भाई जमाई नहीं आनी चाहिए, सोना नहीं है, वैसे भी मर्दों पे सोना हराम है, अब कोई भी सोना समझ नहीं। नबी ने जिसको जहां रखा वो उसी के लायक था, और अगर नबी किसी को शाने पे बिठाए तो अदल है, नबी किसी को अपने बिस्तर पे सुलाए तो अदल है, नबी पालानों का मिंबर बना के उसे उठाए तो अदल है, नबी हालत सजदा में किसी को पुश्त पे बिठाए तो अदल है, हद नहीं हो गई, किसी को अपनी मसनद पे बिठाए तो अदल है, किसी को महफिल से उठाए तो अदल है। तो ये अदल है, यानी नबी ने जो जहां जिसे रखा है वो अदल है। चलो मैं मज़ीद आसान करूं एक मिसाल के ज़रिए। मैं आज एक जगह मजलिस पढ़ रहा था, और मजलिस के बाद वहाँ के बानियान ने मुझे कहा कि बिला मजलिस हमें बड़ी अच्छी लगी है, ये हमारी फॉर्च्यूनर की गाड़ी है, ये उसकी चाबी आपको देते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, सीरियस नहीं होना। वो उन्होंने मुझे चाबी दे दी, अब मैं बड़ा खुश हुआ, भाई फॉर्च्यूनर मुझे मिल गई। अब मैंने कहा साथ तो लेके जानी, अब मेरे पास जो गाड़ी थी, अब मैं इतना अच्छा तो था नहीं कि वो उन्हें दे के आता, अब मैंने वो भी लानी थी और जो मिली थी वो भी लानी थी। अब मैं एक में ही सवार हो सकता था। मैंने क्या किया, मेरा सफ़र लंबा था, मैंने कहा चलें जो नहीं मिली है इस पे सफ़र करते हैं, जो पहले वाली है इसे किसी तरीके सैयदा वाली में पहुंचा देते हैं। वहाँ मैं उनके घर से बाहर निकला तो गली में एक बंदा मुझे मिला, मैंने कहा इधर आ, सियालकोट को जानता है? कहता है हाँ जानता हूँ। मैंने कहा सियालकोट का एक गांव है सैयदा वाली, जानता है? कहता है बिल्कुल जानता हूँ। मैंने कहा ये चाबी पकड़, ये गाड़ी है और मेरे घर गाड़ी छोड़ के आ जा। अब वो लेके निकल नहीं वाला था, मैं अंदर आया तो जिसने मुझे फॉर्च्यूनर दी थी उसने कहा किबला वो पहले वाली गाड़ी कहाँ है? मैंने कहा वो तो मैंने भेज दी। किसके हाथ? मैंने कहा पता नहीं, गली में कोई फिर रहा था, मैंने उसको बुला के दे दी। उसने कहा किबला जुल्म हो गया, उसे वापिस बुलाएं, या खुद जाएं या उसे भेजें जो आपकी तरह आपके साथ हो। अब मैंने क्या किया, जो मेरे साथी थे उनमें से मैंने एक को कहा कि भाई ये चाबी ले और तू सैयदा वाली चला जा और गाड़ी ये लेके उधर जा। पहले जिसको दी थी वो जुल्म था, अब दी है तो अदल है, क्योंकि जिसे पहले दी थी वो इस लायक ना था, जिसे अब दी है वो इस लायक है। अब मैं क्या करूं, अल्लाह भी आदिल, नबी भी आदिल। सूरह तौबा नाजिल हो गई, नबी ने किसी से कहा जाओ तबलीग करो, फौरन जिब्राइल ने आके कहा अल्लाह कह रहा है जुल्म हो जाएगा, या खुद जाओ या उसे भेजो जो आप जैसा है। अगर नबी किसी भेजे को वापिस बुलाए ये भी अदल है, अली को भेजे ये भी अदल है, अदल है। या अली, या अली, या अली। इसका मतलब है जो जिसका हक है उसे दिया जाए, ये अदल है। किसी शय को वहाँ रखना जिसके वो लायक हो, ये अदल है। अच्छा, अगर आप आमादा हैं मैं मज़ीद और पढ़ लूँ तो सलवात पढ़े ना मिलके बाबा से बुलंद। नहीं, सलवात जब पढ़ते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल बिला झिझक हो के बुलंद आवाज़ से पढ़ा करें। पैगंबर का फरमान है या फ़ातिमा मन सल्ला अलैकी गफ़रल्लाहु लहु व अलहक़हु बिही सुकुन्तु मिनल जन्ना। ए फ़ातिमा, जो आप पे एक मरतबा दरूद पढ़ेगा अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देगा, जन्नत में उसे वहाँ रखेगा जहाँ मुझ मोहम्मद को रखेगा। मिलकर पढ़िए सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।
तो अल्लाह जिसको जहाँ रखता है वो उसके लायक है। शाम के दरबार में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जो खुतबा दिया था ना, उस खुतबे के फ़िक्रे थे ओतीना सित्तन व फुज़िलना बेसबइन ओतीना इल्मा वल हिल्मा व समाहता वल फसाहता व शजाअता वल महब्बता फ़ी कुलूबिल मोमिनीन। मौला फरमाते थे अल्लाह ने मोमिनों के दिलों में हमारी मोहब्बत को रखा है। मैंने क्या कहा, अल्लाह जिसे जहां रखे वो उसी लायक होता है। शुक्र किया कर, तुझे वो दिल पाकीज़ा मिला है जिसके दिल में जहां अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत को रखा है। ये अदल है, ये अदल है। अब जिनके दिलों में अली नहीं है, जिनके दिलों में मोहब्बत अहले बैत नहीं, उन बेचारों का भी जुर्म नहीं, उनका दिल इस काबिल ही नहीं कि वहां विलायत अली आ सके। इमाम सज्जाद फरमाते हैं अल्लाह ने इस मोहब्बत को रखा है। मुझे बताइए, दुनिया में की जाने वाली मोहब्बतें बदलती रहती हैं, आज है तो कल नहीं, कल है तो परसों नहीं, ऐसा ही है ना। मगर वाहिद मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है मोहब्बत में इजाफा होता चला जाता है। हाय 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 भाई, दुनिया 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 में कोई शे खरीद लो। ये बच्चा था ना, बच्चा था 2 साल पहले, इसने घर वालों से कहा मुझे साइकिल चाहिए। इसने जिद की, घर वालों ने साइकिल ले दी। ये समझता था साइकिल ना हुई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। साइकिल मिली, 4 साल साइकिल यूज़ की, आखिरकार दिल उकता गया। अब इसने कहा मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। मोटरसाइकिल मिली, 4 साल इस्तेमाल की, फिर कहने लगा नहीं मुझे गाड़ी चाहिए। आज से 20 साल पीछे जाएं तो हमारे हाथ में वो छोटा सा बटनों वाला मोबाइल भी आ जाता था ना, हम बड़े खुश होते थे मोबाइल मिल गया। लेकिन जब टच आया हम उस पर इक्तफा नहीं किया। वो जो मोहब्बत 20 साल पहले थी ख़त्म हो गई। हमने कहा हमें ये वाला मोबाइल चाहिए। अच्छा वो मोबाइल मिला, अब नया मॉडल आ गया, हमारे दिल में उसकी भी मोहब्बत ख़त्म हो गई। 2 साल पहले जिसके बारे में मैं सोचता था कि इसके बगैर मैं जी नहीं सकता, दिन नहीं गुजार सकता, आज मैं उकता गया, नई चीज़ के पीछे चला गया। दुनिया की मिसाल हर शय पे सिद्क आती है। किसी शय को भी अपना लो, आखिरकार दिल उकता जाता है। छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। कायनात आलम व आदम में वाहिद मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब है। बच्चा माँ के शिकम में था, माँ मजलिस में आती थी, बेटा सुनता था अली अली अली। बेटा दुनिया में आया, बचपन में बाप की उंगली पकड़ के मजलिस में आता था, सुनता रहा अली अली अली। जवान हुआ, अब बाप को लाने की जरूरत नहीं, बेटा खुद चल के आ जाता है, खुद भी बोलता है अली अली अली। अरे जिंदगी गुजरती गई, मोहब्बत बढ़ती गई, आखिरकार मर गया, लाहद में उतारा, फिर कंधा हिला के कहा अभी मुनकर और नकीर आएंगे, तुमसे पूछेंगे मन इमाम का, कह देना अली अली अली। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सब बोलो, ऊंची आवाज। अली 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 अली। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात आगे है। इन आँखों से रिवायत पढ़ कर आया हूँ। नबी जब मेराज पे गए तो वापस पलट के आके सहाबा से कहते थे, जब लोगों ने पूछा ना वहाँ क्या क्या देखा, तो नबी फरमाते थे जैसे ही मुझे जन्नत में ले जाया गया, जन्नत के दरवाजे थे, कुंडी हिलती थी, सदा आती थी अली अली। ये जुमला बिल्कुल ठीक है। मेरी कब्र में भी अली अली, हश्र में भी अली अली, नश्र में भी अली अली, कुले सिरात पे भी अली अली, फिर जन्नत तो है ही अली अली। अच्छा, ये मैं तज़किरा कर रहा था शिकमे मादर से। हम शिकमे मादर में थोड़ी बने हैं, हम न जाने कितने कितने आलमों से होते होते इधर पहुंचे, अब इधर से आगे जाना है।
एक सफर है जो शुरू है, जारी है, न जाने कहां खत्म होगा। सबसे पहले हम रहे आलमे अरवाह में, फिर आए आलमे मीसाक में, फिर आए शिकमे मादर में जिसे आलमे जिनीन कहते हैं, फिर आए इस मादी दुनिया में जिसे आलमे दुनिया कहते हैं, फिर जाएंगे कब्र में जिसे आलमे बरज़ख कहते हैं, फिर उठाया जाएगा उसे आलमे हश्र कहते हैं, फिर जन्नत जहन्नुम बांटी जाएगी जिसे आलमे आखरत कहते हैं। खुदा की कसम, दुनिया में अली अली, कब्र में, हश्र में, जन्नत में, बात सिर्फ इतनी नहीं है, इतनी नहीं है। एक बंदा, आलम अरवाह की बात सुनाने लगा हूँ, एक बंदे ने आके मौला अमीर की खिदमत में अर्ज़ किया, या अली अना शिया तुका, मौला मैं आपका शिया हूँ। अली फरमाते हैं, काज़िब्ता मा कुल्ता, तूने जो कहा है झूठ कहा है। कहते हैं मौला मैं आपका शिया हूँ। अली फरमाते हैं मैं जो कह रहा हूँ तू झूठ बोल रहा है। कहते हैं मौला वो कैसे? अली फरमाते हैं जब अल्लाह ने मेरे शियों की अरवाह को खल्क किया था ना, उन्हें आलम अरवाह में रखा था, सामने मेरा नूरे विलायत चमक रहा था, उनसे कहा था पढ़ो अली वलीजुल्लाह, उनमें तू तो नहीं था। हाय हाय हाय, इसका मतलब है ये रिश्ते हमारे आज नहीं बने, आलमे अरवाह से बने हैं। किबला, जब तीनत एक हो ना, तीनत जब असल एक हो, तब खूनी रिश्तों से बढ़कर ईमानी रिश्ते होते हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए, आज आप आउट ऑफ कंट्री कहीं भी चले जाइए, कोई मोमिन आपको मिले, सलाम ही ले, उसका लहजा बताता है ये अली वाला है। एक खुशबुए विला है जो हर मोमिन के वजूद से आती है। आप क्या समझते हैं कि वो जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेके कासिद आया था, कासिद को सारा रास्ता पता नहीं चला कि ये यूसुफ का है। कई मील के फासले पे याकूब समझ गया ये यूसुफ का है। खुशबू सूंघी ना, अब ये वो खुशबू नहीं थी जो आप सुबह लगा के निकलते हैं, ये तीनत की खुशबू थी, ये असल की खुशबू थी, ये ओहदा नबूवत की खुशबू थी। फरमाया मैं इस कुर्ते से यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। ये खुशबू इत्र नहीं, अंबर कस्तूरी नहीं, ये तीनत एक हो तो खुशबू आ जाती है। अब पता चला हसन हुसैन ने आके क्यों कहा था, इन्नी अशम्मु इंदा के राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह। अम्मा हमें आज चादर के नीचे लगता है नाना है, क्योंकि हम नाना की खुशबू महसूस कर रहे हैं। अब इसका क्या ये मतलब था कि नबी मौसम को इत्र लगा कर आए थे जो हसन हुसैन ने पहचान लिया? नहीं, ये तीनत की खुशबू है, ये असल की खुशबू है, ये शजरे की खुशबू है, ये लहू की तासीर की खुशबू है। तो बात क्या हो रही थी? अदल की और जुल्म की। इधर ही हैं कि चले गए हैं? अल्लाह ने अगर मोमिनों के दिलों में अली की मोहब्बत रखी है तो ये आईने आदल है। भाई मैं मौजू से हटा नहीं हूँ, मौजू पे ही हूँ। ये आईने, अल्लाह जुल्म नहीं करता, अल्लाह आदल करता है। अगर अल्लाह किसी और के दिल में रख दे, ऐसे के दिल में कि जिसका ज़र्फ नापाक हो, और उधर रखे अली की मोहब्बत, तो ये जुल्म होगा। अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह आदिल है। तो जिसके दिल में अली है समझो कि उसकी तीनत पाक है, उसका अंदर पाक है। एक रिवायत मेरे लबों पे आ गई है, या अली मेरी मदद करना, मोमिन सो ना जाएं। अदल क्या है और जुल्म क्या है? अदल की तारीफ, डेफिनेशन ज़हन में रखे, किसी शय को वहां रखना जिसके वो लायक हो, इसे कहते हैं अदल। पैगंबर अपने किसी एक घर में तशरीफ फरमा थे, तवज्जो,
आप जानते हैं कि अरब में एक रिवाज है, हमारे यहाँ तो बैठक में वो सोफ़े वगैरह होते हैं, उनके यहाँ ये सिलसिला नहीं है, बल्कि वो मजलिसी अंदाज़ होता है, नीचे फ़र्श पे बैठते हैं, ऐसा ही। अब हालात बदल गए, लेकिन बहरहाल उस दौर में यही था, अब भी है, लेकिन उस दौर में बदरजे औला था। अब कोई आता था तो उनके यहाँ एक अखलाकी अकदार में से था अरबों की कि वो खड़े होकर इस्तकबाल करते थे, मेहमान नवाजी के तौर पे मेज़बानी का शर्फ अदा करते थे, खड़े हो जाते थे, कोई भी आता था। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने आंखों से ये रिवायत ना पढ़ी होती, इससे बेहतरीन मिसाल अदले मोहम्मद की मेरे पास नहीं है। नबी अपने एक घर में तशरीफ फरमा थे, दरवाजे पे दस्तक हुई, पैगंबर उठने लगे कि फिर बैठ गए। घर वाली से कहा जाओ दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा खोला तो कोई आने वाला आ गया और वो आकर बैठ गया, नबी हिले भी नहीं। रिवायत के जुमले हैं, अरबी किताब में ये रिवायत मौजूद, फलम यतहर्रक लहू, नबी ने उसके लिए हरकत भी नहीं की। जो बंदे चुप बैठे हो, आपकी जुबान में बता दूं, नबी टस से कोई आया, जैसे बैठे थे, फलम यतहर्रक लहू का यही माना बनता है, जैसे बैठे थे वैसे बैठे रहे। दूसरी बार फिर दस्तक हुई, घर वाली से कहा जाओ दरवाजा खोलो। उसने खोला, आने वाला आया, वो भी आकर बैठ गया। रिवायत के जुमले हैं, फलम यतहर्रक लहू, नबी टस से मस्जिद। तीसरी बार फिर दस्तक हुई, फिर घर वाली से कहा जाओ दरवाजा खोलो। उसने खोला, कोई आया, आकर बैठ गया। फलम यतहर्रक लहू, नबी टस से। लेकिन रिवायत कहती है जब हुई चौथी बार दस्तक, मोहम्मद उछल के उठे। नहीं, जब तक आप थोड़ा सा आपके हाथ नहीं उछलेंगे मुझे लुत्फ नहीं आएगा। रिवायत, मोहम्मद उछल के उठे, जल्दी से दरवाजे की जानिब गए। जैसे दरवाजा खोला, वो नजर आया जिसका चेहरा देखना इबादत है। अपनी बाहों को फैलाया, आने वाले को सीने से लगाया। रिवायत कहती है उधर बिठाया जिधर खुद बैठे थे, और खुद साथ वाली मसनद पे बैठे। एतराज करने वाली जुबान ने एतराज किया, या रसूल अल्लाह, ये क्या, पहले भी नहीं उठे, फिर नहीं उठे, फिर नहीं उठे। अली के आने पे उठ गए। नबी ने फरमाया खबरदार, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम का मालिक मैं हूँ, मैं जानता हूँ खल्क़े अज़ीम क्या है, खुल्क़े अज़ीम क्या है। जब पहली बार दस्तक हुई, मैं उठने लगा, मुझे जिब्राइल ने आके रोका। अल्लाह कह रहा है ना उठना, जुल्म हो जाएगा। दूसरी बार उठने लगा, जिब्रील ने रोका, ना उठना जुल्म हो जाएगा। तीसरी बार उठने लगा, जिब्रील ने रोका, ना उठना जुल्म हो जाएगा। मगर जब चौथी बार दस्तक हुई, वो जो मुझे रोकने आता था वो 70,000 मलाइका को लेकर आया। कोई कहता था दरवाजा मैं खोलता हूँ, कोई कहता था दरवाजा मैं खोलता हूँ। मैंने मलाइका को हटाया, मैंने आगे बढ़ के इस्तकबाल किया। आयशा सुन ले, पहले उठता तो जुल्म था, अब उठा हूं तो आदल है। सुभान अल्लाह। भाई नहीं भाई नारा नारा नारा, मौला सलामत रखे आपको, आप आबाद रहें। नारा लगाते हैं तो दिल खोल के लगाया करें। मैं मिंबर पे बैठ के जुमला कह रहा हूँ, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, ये नारा और किसी के मुकद्दर में नहीं है। खुदा की कसम यही वो नारा है जो तुम्हें जिंदगी के किसी मोड़ पे शर्मिंदा नहीं होने देगा।
अल्लाह ने जिसको जहां रखा वो उसी के लायक था। बैठे हो? जिसको जहां रखा वो उसी के लायक था। जिसको जिससे जोड़ा वो उसी के लायक था। शहबाज तेरी परवाज से जलता है जमाना। अच्छा, मैंने नारे का नहीं कहा, कहीं ये ना समझिए कि पेटा बुलाए। सलामत रखे। आप आए बहुत लेट हैं, मैं तो ख़त्म करने वाला हूँ। चलो जो जो रह गया वो सुन लें। तवज्जो। अल्लाह ने जिसको जहाँ रखा वो उसी के लायक था। बड़े बड़े आए रिश्ता मांगने के लिए। भाई जुल्म और अदल को ज़हन में रखिएगा। बड़े बड़े आए रिश्ता मांगने के लिए, जिसके दरवाजे से कभी ना नहीं सुनना पड़ती थी उसने भी ना कर दी। अदले मोहम्मद। लोगों ने कहा हमें बेटी का रिश्ता दे दीजिए, बल्कि एक रिवायत में यह भी है एक साहिब ने लालच दिया, मैं इतना माल दे दूंगा। रहमत के चेहरे पे जलाल आया, खबरदार मुझे दुनिया के माल का लालची बनाता है। याद रख, फातिमा का अक्द मेरे जिम्मे नहीं अल्लाह के जिम्मे है। सैयदा अल्लाह का भी अदल देखना और नबी का अदल भी, ये ज़हन में रहे। अल्लाह ने जो जहां रखा, जो जिसे दिया, अदल है, वो उसी के लायक है। जिसको नहीं दिया तो वो उसके लायक नहीं, क्योंकि अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह जुल्म नहीं करता। ये दोनों डेफिनेशन ज़हन में रखेंगे तो बात में वजन पैदा होगा। देखिए हमारे यहाँ भी उमूमन ये होता है, किसी की जवान बेटी हो तो उसके घर वाले, उसके वारिसीन, उसके बाप दादा चचा मामू उसका रिश्ता देखते हैं, तो वो हर किसी से थोड़ी कहते हैं कि हमारी बेटी का रिश्ता नहीं, वो इलाके के शुरफा से कहते हैं। उमूमन मौलाना साहिब जो इलाके के होते हैं उनके ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई जाती है कि मौलाना आपके पास हमारी बच्ची पड़ी है, आप जानते हैं हमारी बच्ची कितनी शरीफ है, ख़ानदान को आप जानते हैं, फैमिली को आप जानते हैं, आप देखिए कि अगर हमारे घर जैसा कोई घर हो, हमारी बच्ची जैसा किसी का शरीफ बच्चा हो तो ज़रा देखिएगा। फिर मौलाना की जिधर जिधर रेंज होती है वो अपनी रेंज में देखते हैं, उस जैसा अगर कोई मिल जाए तो वो बात करता है नबी ने बेटी का रिश्ता खुदा पे छोड़ा था। अल्लाह की रेंज है कायनात के अंदर, अल्लाह को भरी कायनात में फातिमा के लिए अली से बेहतर रिश्ता नजर ही नहीं आया। आदल है। और फिर नबी ने फरमाया लौला अलीयुन लमा काना ले फातिमा ता कुफ, अगर अली ना होते तो रुए जमीन पे फातिमा का कोई कुफ ना होता। बराबर इन्हें किसने बराबर बनाया? ये अल्लाह का अदल है, ये जुल्म? अदल माज़अल्लाह, अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह अदल करता है। तो ये अल्लाह का अदल है। अली को ज़हरा के लिए चुना, ज़हरा को अली के लिए चुना, फिर दोनों को एक दूसरे का बनाया कुफ, ये भी अदल है। अच्छा ये कुफ किसे कहते हैं? कुफ का मतलब अफजल नहीं, बराबर है। कुफ का क्या मतलब है? बराबर। यानी जो कमाल अली के अंदर है वही सैयदा के अंदर है। बराबर इल्म अली बराबर इल्म ज़हरा के, शजाअत अली बराबर शजाअत ज़हरा के, सदाकत अली बराबर सदाकत ज़हरा के, इबादत अली बराबर इबादत ज़हरा के, तहारत अली बराबर तहारत ज़हरा के। नहीं समझ आई? अली और बतूल इल्म में बराबर हैं।
अली और बतूल इल्म में ये उसका अदल। जानते हो अली का इल्म क्या है और सैयदा का इल्म क्या है? ये अली जो कूफा के मिंबर पे बैठ के फरमाता था सलूनी सलूनी कबला अंतफ के दूनी। बात सिर्फ इतनी नहीं, अली फरमाते थे लाउ सुन्नियत लि विसादतुन फजलस्तु अलैहा ला अफ्तईतु अहल तौरात बे तौरातिहिम हत्ता यंतिकु तौरात फयक़ूलु सदक़ अली ला अफ्तईतु अहल इंजील बे इंजीलिहिम हत्ता यंतिकु इंजील फयक़ूलु सदक़ अली ला अफ्तईतु अहल ज़बूर बे ज़बूरिहिम हत्ता यंतिकु ज़बूर फयक़ूलु सदक़ अली ला अफ्तईतु अहल कुरान बे कुरानिहिम हत्ता यंतिकु कुरान फयक़ूलु सदक़ अली। अली फरमाते थे अगर मसनद कज़ावत को बिछाया जाए, ऊपर अली को बिठाया जाए, आए तुरात वाले मैं तुरात से बताऊंगा, आए इंजील वाले इंजील से बताऊंगा, पूछे ज़बूर वाले ज़बूर से बताऊंगा, आए कुरान वाले कुरान से बताऊंगा। अगर मेरी बातों पे यकीन ना आए मैं खामोश रहूंगा। ज़बूर भी कहेगी अली सच्चा है, इंजील भी कहेगी अली सच्चा है। इतना बड़ा कायनात का आलिम अली एक मर्तबा चलता चलता मस्जिद से अपने घर को पहुंचा, ज़हरा के सामने आकर बैठा और फरमाया ए ज़हरा, ए बिनते मोहम्मद, मेरा दिल बना है आज आपको कायनात के वो राज बताऊं जो मेरे और आपके बाबा के सिवा कोई नहीं जानता। ये कहना था। ज़हरा मुस्कुराई, फरमाया या अली आप मेरे हाकिम हैं, आप मेरे इमाम हैं, आप मेरे शोहर हैं, दिल है तो बता दें और अगर इजाज़त दें जो आपने मुझे बताना है मैं आपको ना बता दूं। जो इल्म अली है वो इल्म ज़हरा। सुभान अल्लाह। इल्म अली इल्म सैयदा। आप मुंतज़िर भाई के मुंतज़िर हैं तो जमाइयाँ तो ना लेना, आप दूसरी बार ले रहे हैं। तवज्जो। आ गए आ गए, चलो ठीक है, आ गए, खुश हो जाओ। चलो ये नारा एज़ाज़ी था भाई, ये उनके हिस्से का था। तो इल्म अली इल्म सैयदा के मैं मसाइब नहीं पढ़ूंगा, बस दो जुमले और सुन लीजिए। अच्छा रिज़वान भाई, बिस्मिल्लाह। हुजूर खुश आमदीद, क्या हाल है, खैरियत से? रिज़वान भाई भी तशरीफ़ ले आए हैं, मेरा ख्याल है मुंतज़िर भाई शायद बाद में होंगे, मेरे इल्म में नहीं है। बहरहाल आपको अपने इलाके में खुश आमदीद कहते हैं हुजूर, मैं बस छोड़ने वाला हूँ। इल्म अली इल्म सैयदा बराबर, इबादत अली इबादत सैयदा बराबर। क्या मतलब? अली कितने बड़े इबादत गुजार हैं, एक एक रात में हज़ार हज़ार रकत नमाज, 2-2 हज़ार सजदे, ऐसा है या नहीं? सैयदा भी उतनी इबादत गुजार है क्योंकि बतूल है। हाय हाय हाय, बतूल कहते ही उसे हैं जिसकी ज़िंदगी का एक लम्हा भी मुसल्ले से जुदा ना हो। इबादत से अब कुफ हैं तो फिर यकीन कर लो, जैसी तहारत अली की है वैसी बतूल की है, जैसी इबादत अली की है। मैं एक रिवायत पढ़ूंगा और सलाम करूंगा। अरब की कुछ औरतें आईं बीबी आयशा बिनते अबी बकर की खिदमत में और आकर अर्ज़ किया, ए नबी की ज़ोजा, हमें नबी की बेटी की कोई फजीलत बता। बीबी आयशा ने पलट के ये नहीं कहा कि कौन सी बेटी की, नहीं, कुछ बंदे सोच के बोल रहे हैं, सोच लो फिर बोलना कौन। नहीं, ये तब पूछती अगर बेटियां 4 होती। उन्होंने कहा नबी की बेटी की कोई फजीलत बता। बीबी आयशा ने पलट के कहा अभी अल्लाह ने वो जुबान ही नहीं दी जिससे फ़ज़ाइल ज़हरा बयान करूं। अरब की औरतों ने कहा ज़्यादा नहीं तो फ़ज़ाइल बतूल के समंदर का एक कतरा ही हमें, मेरी सारी तकरीर भुला देना, बीबी आयशा का ये जुमला लेकर जाना और अल्लाह का अदल देखना। बीबी आयशा ने फरमाया उसकी शान मैं क्या पढ़ूं, सल्लाती ज़ोहर सुम्मा वलदतिल हसन सुम्मा सल्लातिल असर। अभी जोहर पढ़ के बैठी थी कि हसन की माँ बन गई, इससे तो असर भी कज़ा नहीं। करने लगा देव खुदाए मुताल